आज के इस समारोह के अध्यक्ष हम लोग के अग्रज आदरणीय राजमणि बाबू, मंच पर उपस्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रति कुलपति डॉक्टर सी चौधरी जी, विजय बाबू, पारस बाबू, अशोक बाबू, मंच पर बैठे अन्य सम्मानित अतिथिगण और इस सभा में उपस्थित इस समाज से जुड़े प्रबुद्ध समाज के लोग, मैं सबसे पहले इस अवसर पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऑर्गेनाइज किए इस सभा को, इस आयोजन को, उन्हें मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का आयोजन आज के समय में बहुत जरूरी है और बिना आयोजन के, बिना मिले, एकत्रित हुए, बिना डिस्कशन किए आप अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारे समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। इस समाज में शिवाजी जैसे योद्धा, सरदार पटेल जैसे राजनेता और अन्य रहे हैं और वर्तमान भी हमारा जो है काफ़ी अच्छा है, स्वर्णिम है, लेकिन भविष्य के प्रति हम चिंतित हैं। जैसा हमारे आयोजक लोगों ने कहा और मुझे भी लग रहा है कि हमारा भविष्य जो है बहुत अच्छा नहीं है और कैसे अच्छा हो, इसी उद्देश्य से यह आयोजन किया है। और डॉक्टर जी ने कुछ लक्ष्य भी बताया कि क्या क्या करना है, शिवाजी के मूर्ति स्थापित करनी है, किस तरह का गेस्ट हाउस बनाना है जैसे समाज से जुड़े लोग आ सकें, और भी बहुत से सामाजिक कार्य हैं। मेरा मानना है कि इस समाज को हम आगे अपने गौरवशाली इतिहास और अच्छे वर्तमान और भविष्य को कैसे हम करेंगे, इसके लिए हम सबों को मेहनत करने की जरूरत है। जो जहाँ पर है, जिस स्थिति में है, वे अपने समाज को आगे बढ़ाने में मदद करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं एएन कॉलेज में जियोलॉजी डिपार्टमेंट में टीचर था। एज ए टीचर मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता था समाज के लिए, लेकिन टीचर रहते हुए भी जो कर सकता था मैंने किया। जो गार्जियन आते थे, नेचुरल है कि हमारे एडमिशन के लिए जो आएंगे मैक्सिमम 90% तो मेरे ही जात के लोग हैं, उनको मैं मदद करता था कैसे नामांकन हो। जो मेरिट से आ जाते थे, सीट वैकेंट रहा, कैसे उनको प्रिंसिपल से कह करके, कंट्रोलर से कह करके, एडमिशन इंचार्ज से कह करके उनको नामांकन में मदद करना था। किसी छात्र को अगर पैसे की दिक्कत होती थी तो पैसा देकर भी उसका नामांकन मैं करा। जब मैं 94 में प्रिंसिपल हुआ तो सबसे पहले नई प्रतिनियुक्ति एसएमडी कॉलेज कुलकुल में हुई। मैं करीब 1 साल तक वहाँ रहा। वहाँ मैं बहुत कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो तो अपने ही समाज से घिरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन कॉलेज की जैसी स्थिति होनी चाहिए उस तरह की स्थिति नहीं थी। अब कॉलेज डेवलप किया है। 95 में मैं बीडी कॉलेज में आ गया प्रिंसिपल के रूप में, और बीडी इंडियन कॉलेज उस समय नाम था, बीडी कॉलेज हो गया है। उस समय उसकी स्थिति जो है काफी दयनीय थी। पूरे कॉलेज पर गुंडा तत्वों का कब्जा था। वे नामांकन का पैसा भी घर लेकर के चले जाते थे। कॉलेज में 2 अखबार आता था तो उनके घर पर 10 अखबार आते। जब मैं वहाँ ज्वाइन किया मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने फेस किया उन सारे गुंडा तत्वों को। मैंने कैंपस को खाली कराया। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत दिक्कत थी, बहुत कमी थी ग्रेजुअली, और पैसे की भी कमी थी, लेकिन फिर भी जो कॉलेज के
और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो पैसे मिलते थे उससे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का शुरुआत किया। और आज बीडी कॉलेज में जाकर देखिए जो स्वरूप है, पूरा तो मैंने नहीं बनाया लेकिन स्टार्ट जो है इनिशिएशन मेरा ही किया हुआ है, जो भव्य रूप में ले चुका है। तो वहाँ भी मैं आपको बता दूँ, आश्चर्य होगा, पारस लोग जानते हैं वहाँ 145 टीचर थे, 28 विषयों में वहाँ पढ़ाई होती थी, लेकिन अपने समाज के एक टीचर। मगध यूनिवर्सिटी में राम प्रसाद बाबू एक पदाधिकारी थे, उनका एक बेटा था नरेंद्र जी, बॉटनी के, पारस लोग जानते हैं। 145 टीचर में आप समझ लीजिए, कुर्मी जाति से एक टीचर और मैं एक प्रिंसिपल, बस वही हुए। बाकी क्या भाई, 45 को कास्ट हैं, 45 को राजपूत हैं, 20 को भूमिहार हैं, 20 को ब्राह्मण हैं। आप समझिए कि उस कॉलेज को मुझे चलाने में बहुत कठिनाई हुई और 2 साल में राजनीति करके लोग हमको वहाँ से ट्रांसफर करा दिया। मैं किसान कॉलेज सोच रहा चला, फिर मैं 2 वर्षों के बाद पुनः बरावत जी वहाँ वाइस चांसलर हुए मगध यूनिवर्सिटी के, उनसे मेरा पुराना संपर्क था। मैंने कहा कि सर मेरी प्रतिष्ठा की बात है, अब बीडी इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे पूरा प्रतिष्ठापित करें। उन्होंने किया। उसके बाद 8 साल तक लगातार मैं बीडी कॉलेज में रहा और सारे लोगों को शिकंजा कसा, पठन पाठन पर ध्यान दिया। लेकिन अब बता रहे आपको टीचर की कमी थी, टीचर की तो नियुक्ति हमारे हाथ में नहीं था, कर्मचारी की नियुक्ति भी मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन डेली वेजेस पर जो हम कर सकते थे उसमें अपने कुछ लोगों को मैंने नियुक्ति की। जो गार्जियन आते थे, जो विद्यार्थी आते थे, जो समझते थे कि मेरे समाज के प्रिंसिपल साहब हैं, उनको मैं हर तरह से मदद करने का प्रयास करता था, प्रयास किया। फिर मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गया, यहाँ से वहाँ आपको बता दूं बीडी कॉलेज में भी मैंने वहाँ तो बहुत विभाग था, लेकिन 4-5 विभाग में नया खुलवाया वोकेशनल कोर्सेज के स्पेशल। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं थी, फिर भी अपने बुद्धि और विवेक से वहाँ का सफल संचालन हमने किया और 5 नए विषयों में मैंने पढ़ाई वहाँ स्टार्ट कराई। और वहाँ भी जो अपने समाज से जुड़े हुए छात्र गार्जियन जो परेशानी लेकर आते थे नामांकन के समय में, फॉर्म भरने के लिए, एग्जामिनेशन में, सभी लोगों को मैं मदद करता था। फिर मैं आड़ा चला गया, 20 वर्ष विश्वविद्यालय में कुलपति हो करके। उस समय प्रोफेसर थे चौधरी जी, मेरे ही रीजन में हमने इनको प्रोफेसर बनवाया था, इंटरव्यू करा करके। अच्छा स्वरूप आज वो प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ भी अपने समाज के लोगों को हमने यथासंभव मदद करने की कोशिश की। नट से मेरे कहने का मतलब है कि जो जहाँ है, जिस रूप में है, जिस स्थिति में है, आप कॉलेज चला रहे हैं, आप स्कूल चला रहे हैं, आप कोचिंग चला रहे हैं, ध्यान रखिए कि अपने समाज के लोग, खास करके जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो पीछे हैं, उनको आप मदद करके उनको, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और भविष्य जो अंधकार में है उसका एक बहुत बड़ा कारण है आज का सोशल सेटअप जो है, पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिवेश जो आज हो गया, बदल गया है। अब समझिए कि हमारे दादाजी और पिताजी सब गांव से जुड़े हुए थे, खेत से जुड़े हुए थे। हम लोग पढ़ाई के समय में और बाद में भी गांव पर जाते थे, खेत पर जाते थे, ध्यान भी देते थे। लेकिन मेरे आगे का जनरेशन का क्या हाल है, तो कभी काल गांव जाता है, कभी काल खेत पर भी चला जाता है, लेकिन इसके आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो गांव का भी पता नहीं होगा, खेत खलिहान का तो उसको पता ही नहीं होगा। तो इस तरह का एजुकेशन हम दे रहे हैं। दूसरी चीज है कि मैक्सिमम परिवार के लोग, बच्चे नौकरी बाहर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बेंगलोर कर रहे हैं, हैदराबाद में है,
पुणे में है, दिल्ली में है। तो इस तरह से परिवार से उनका कटाव हो गया। छुट्टी में आते हैं 2-4-5 दिन के लिए, तो परिवार से मिलने में परेशान रहते हैं। वो क्या गाँव जाएंगे और क्या खेत खलिहान पर जाएंगे। तो जैसा अन्य वक्ताओं ने बताया कि भविष्य को जो बड़ा फ्यूचर जनरेशन है उनको कैसे जोड़ा जाए। तो नौकरी से तो हम नहीं हटा सकते, नौकरी कर रहे हैं भाई। ऐसा इंटरकास्ट मैरिज की परंपरा बढ़ते जा रही है, वह भी एक कारण है समाज से जुड़ाव का। तो हम यही कर सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हमारे आए, बाहर से आए, उनको अपने साथ रखें। कोशिश करें कि अपने गांव उनको ले जाएं, गांव के लोगों से परिचय कराएं, खेत खलिहान ले जाएं। अपने जो रिलेटिव जो है इस तरह से उनके बीच में बैठ करके कुछ इस तरह का इंटरेक्शन हो, बातचीत हो। उनको जो यहाँ से डिमो हो गया है उनको कैसे अट्रैक्शन करके यहाँ उनको लाया जाए, तभी हमारा भविष्य सिद्ध हो सकता है। आज जैसे अन्य वक्ताओं ने कहा, हमारे समाज का जो 94 की रैली हुई थी, 94 में, और उस रैली का परिणाम है कि आज जो है मुख्यमंत्री के पद पर 18 सालों से है, अनेक मंत्री हैं। पहले क्या था कि देश आज़ाद हुआ, श्री बाबू के मंत्रिमंडल में अपने रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। एक यादव मंत्री, एक कुर्मी मंत्री, एक फलाना, एक चिलाना, इस तरह से एक रिप्रेजेंटेशन देता। आज स्थिति वह नहीं है। मेरे पास मुख्यमंत्री का भी पद है और मंत्री का भी अनेकों पद है। तो पॉलिटिकल जो है बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पावर से ही हम समाज को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, और पॉलिटिकल पावर के लिए हमको पॉलिटिशियंस को मदद करने के लिए ही करना। इन चंद शब्दों के साथ मैं पुनः ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देते हुए और अपने समाज को उन्नति की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।